and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. गिरीश माने here, your trader trader and काफी लंबा गैप हो गया, थोड़ी तबीयत नादुरुस्त थी, अभी भी ठीक हुआ नहीं बट रिकवरिंग वेरी वेल. So let us continue from this week's डाउ जोन्स से एज यूजुअल शुरू करेंगे. तो डाउ जोन्स का ओवरऑल ये डेली चार्ट है. तो डाउ जोन्स देखकर क्या लग रहा है कि यू सी यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था और ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है बेसिकली. बट स्टिल देखो गैप डाउन होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो हमें 100-200 पॉइंट का फॉल दिखता है और फिर वापस बंद होते होते रिकवर होता है. तो मार्केट एक कंफ्यूजन स्टेट में है, इंडियन मार्केट भी कंफ्यूज्ड स्टेट में है. बट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी या सेंटिमेंट्स अगर देखें तो बियरिश ज्यादा है. काफी अच्छी खासी रैली कर दी है मार्केट में, अब कंसोलिडेशन में है. सेंटिमेंट्स बियरिश है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर ही सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. लेकिन मार्केट्स को हमेशा सरप्राइज करने की आदत होती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस. तो फिलहाल डाउ जोन्स को 33,800 के पास सपोर्ट है, लेकिन 33,800 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर हमें नीचे की तरफ 33,000 तक के प्रोविजंस किए हुए इंस्टीट्यूशंस ने प्रोविजंस करके रखे हुए हैं. तो अगर 33,800 के नीचे फॉल होता है, सस्टेन होता है, तो 33,500 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद में हो सकता है हमें बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिले. S&P 500 के लिए भी 4,100 150 के आसपास फिलहाल सपोर्ट बना हुआ. नीचे की तरफ सपोर्ट बोलने से अच्छा मैं ये बोलूंगा 4,100 150 के आसपास में पिवोट बना हुआ है, तो उसके आसपास ज्यादा समय बिताएगा. लेकिन अगर बेरिश डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो उसका 4,000 के पास सपोर्ट बना हुआ. तो हमें 4,000 तक का मूवमेंट S&P 500 में भी देखने को मिल सकता है अगर बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ या एक्सेसिव सेलिंग शुरू हो गई. तो बुल्स की तरफ अभी कोई खास बिल्टअप नहीं दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी फॉल की ज्यादा है. बट एज ए से के मार्केट को सरप्राइज करने की आदत होती है. भले ही दिख रहा है कि गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मार्केट सरप्राइज कर सकता है. बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की. तो ये 15 मिनट के चार्ट पे आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूंगा. डेली चार्ट पे भी हमने जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा है कि नीचे आता है फिर रिकवर करता है ना. ओपन होता है, नीचे आता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर रिकवर करता है. तो फिलहाल 17,600 के नीचे सस्टेन नहीं होने दे रहे हैं निफ्टी. बट लास्ट वीक का जो लास्ट डे था फ्राइडे का, उस दिन एक चीज देखने को मिली कि ये जो लो ब्रेक नहीं हो रहा था, इस लो के नीचे काफी हद तक नीचे चला गया था मार्केट और फिर वहां से रिकवर. मैं 15 मिनट के चार्ट पे इसके लिए आना चाहता हूँ क्योंकि 15 मिनट में हमें देखने को मिल रहा है कि वी लाइक दिस इज ए क्लियर डाउन ट्रेंड. बट इसका स्लोप जो है, ये डाउन ट्रेंड का स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है. तो धीरे 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 नीचे उतर रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, स्पीड कम. अब ये स्पीड कम होने के काफी सारे रीजंस है. एक तो देखो आरबीआई ने अभी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट हाइक नहीं किया या फ्लैट रखा, नो चेंज था, तो वो कॉशियस अप्रोच आरबीआई की तरफ से हमें देखने को मिला. मे बी उसका एक रीजन ऐसा हो सकता है कि दे वांट टू सी व्हाट द अदर कंट्रीज आर व्हाट द अदर सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू डू, है ना. तो फेड का क्या पॉलिसी अनाउंस होता है वो देखना चाहते हैं ग्लोबली, अदर सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली दे माइट देन अगेन कंटिन्यू राइजिंग द रेपो रेट. माइट और माइट नॉट, बट दैट इज द कॉशियस अप्रोच इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. सेकेंड रीजन ये है कि ऑब्वियसली चलो अर्निंग्स का सीजन है तो काफी सारे स्टॉक्स का रिजल्ट्स भी आ रहा है, ये 2 महीना 3 महीना ये चलेगा. बट उसके अलावा भी एक रीजन ऐसा है कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि
जो रिटेल पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो कम हो गया है। रिटेलर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट। टर्नओवर एनएससी बीएससी दोनों का टर्नओवर रिटेल सेगमेंट वाला कम हो गया है। तो रिटेल सेगमेंट का जब टर्नओवर कम होता है तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब मार्केट को मैं इसी तरह देखता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बड़ी मछली होते हैं, ठीक है, और बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो छोटी मछली मतलब रिटेलर्स। तो अगर रिटेलर्स नहीं काम कर रहे हैं तो बड़ी मछली को खाने के लिए ज्यादा नहीं मिलेगा, या अगर है नहीं बड़ी मछली पार्टिसिपेट नहीं कर, छोटी मछली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो उनका पेट भरने के लिए समय ज्यादा लगेगा, बड़ी मछली का पेट भरने के लिए समय ज्यादा लगेगा। तो अगर उनको कोई एसेट बाय करना है तो रिटेलर्स नहीं है उतने की, सेलर्स ज्यादा नहीं है तो वो सेलर्स नहीं है तो उतनी क्वांटिटी बाय करने के लिए उनको ज्यादा समय लगेगा। अगर उनको कुछ सेल करना है या सॉरी बाय करना है तो भी सेलर्स नहीं है, सेल करना है तो बायर्स नहीं है, तो इसके लिए समय ज्यादा ले रहा है मार्केट। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट ये वॉल्यूम्स भी काफी हद तक कम हो गए हैं तो इसके वजह से भी मार्केट स्लो हो गया है। अभी स्लो मार्केट को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं वो हम डेरिवेटिव सेगमेंट में कोर्स में ही आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेवल्स की बात करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड देन स्टॉक स्पेसिफिक। तो निफ्टी के लिए फिलहाल 17,650 के पास पिवोट बना हुआ है, तो हो सकता है कि 17,650 के आसपास या थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो 17,600 से लेके 17,700 के बीच में निफ्टी ज्यादा समय बिताने का अनुमान। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 17,725, 750, 785 और 825 तक का लेवल समय अगर बुलिश मोमेंटम हुआ तो ये गैप फिल करना बाकी है। तो अगर ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आया तो 17,825 तक का हमें अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 17,570, 17,540, 510 एंड 17,470 या राउंड फिगर हम लोग 17,500 तक का मोमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट अभी अगर 17,650 के आसपास ट्रेड करता है ओपन होने के बाद में, तो इट शुड बी ए नो ट्रेड जोन फॉर मी, उसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। या तो मेरे रेजिस्टेंस के पास आके मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिखे तो मैं शॉर्ट करूंगा, या तो फिर सपोर्ट के पास आके मुझे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले तो मैं लॉन्ग करूंगा। अगर बीच में ही है पिवोट के पास में तो वो टाइम पास करेगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो उसमें ज्यादा करके रिटेलर्स उसी में अटक जाते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में होगा। तो वी शुड वेट फॉर द मार्केट्स टू रीच आइदर द सपोर्ट लेवल और द रेजिस्टेंस लेवल एंड ओनली देन वी शुड एंटर द ट्रेड। सो बहुत ही कॉशियस एंड बहुत ही ज्यादा वेट एंड वॉच की भूमिका इसमें लेनी पड़ेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। बट यस, बैंक निफ्टी की रेंज अच्छी खासी है। बैंक निफ्टी में 42,000 से लेकर 42,100 के बीच में एक पिवोट का रेंज बना हुआ, ठीक है। तो इसके बीच में 42,000 से लेके 42,100 के बीच में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है बैंक। बैंक निफ्टी में भी वी आर सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग ए डाउन ट्रेंड एज आई हैव मेड इट ड्रॉ, जैसे मैंने ड्रॉ किया। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी का लेवल्स है 42, 375, 425, 480 एंड 540। तो अगर बुलिश मोमेंटम हुआ तो we can take a long position, and as soon as we reach these levels we can trail our stop loss or book our profits. नीचे की तरफ सपोर्ट 41,790, 730, 660 और मेजर सपोर्ट 41,500 का है आज के लिए, ठीक है। तो अगेन बहुत ब्रॉड रेंज है कंपैरेटिवली, तो दोनों तरफ से प्रेशर रहेगा। मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लैट ज्यादा ट्रेड होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट ये आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट निकला है और मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिजल्ट है, तो उसका असर भी बैंक निफ्टी पर आज हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक में थोड़ा, क्योंकि 2-3 दिन मैंने बनाया नहीं प्री मार्केट रोड, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कवर कर लेते हैं। आज 3 स्टॉक कवर करते हैं। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट में है भले ही, बट एक हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस था 1870 के आसपास रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को अगर और भी अच्छे से ड्रॉ करूं तो मान लीजिए ये यहाँ पर है ना,
1870 से लेके 85 के बीच में ये रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक करके प्राइस फिर रिटेस्ट कर दिया है। तो प्राइस एक्शन की अगर मैं मानूं तो ये बुलिश ब्रेकआउट है, लेवल का रिटेस्ट हुआ है, फिर से नीचे की तरफ से प्राइस को रिजेक्शन मिला है और कोशिश कर रहा है कि फिर ये ऊपर की तरफ का मोमेंटम कंटिन्यू करे। ओके, तो थोड़ा सा इसमें रुकना पड़ेगा। अगर 1900 के पास मिलता है एंट्री तो बहुत ही अच्छी एंट्री होगी, बट मार्केट ओपन होने के बाद कैसा डेटा बिल्टअप होता है वो देखकर हमें इसमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। कॉन्फिडेंस मेरा तब बढ़ेगा अगर ये 1930 के ऊपर सस्टेन हो गया। 1930 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो ऊपर मुझे ये जो रेजिस्टेंस है 2000 के आसपास, यहाँ तक प्राइस जाने की मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, मोमेंटम देखूंगा, मार्केट ओपन होने के बाद में कैसा डेटा बिल्टअप होता है वो देखूंगा, एंड देन आई कैन टेक दिस लॉन्ग पोजीशन इन डॉक्टर लाल पाथलैब फॉर द टारगेट ऑफ 2000। बट यस, इफ इट फॉल्स बिलो 1870, 1870 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा या फिर बेयरिश रिवर्सल माना जाएगा, और फिर नीचे 1850 से लेके 1800 तक के टारगेट नीचे की तरफ डॉक्टर लाल पैथलैब में बन सकते हैं। तो मजेदार सिचुएशन है डॉक्टर लाल पैथलैब में। देखते हैं व्हाट इट डज, आइदर इट अचीव्स द हायर टारगेट्स और द लोअर टारगेट्स। नवीन फ्लोरिन को हमने कुछ दिनों पहले भी कवर किया था जब ये कंसोलिडेशन में था। कंसोलिडेशन के बाद में फिर ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में बहुत बढ़िया रैली हमें देखने को मिली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन इट। देयर इज स्टिल ए लिटिल अपवर्ड मोमेंट, अभी भी बाकी है, थोड़ी सी है, और ये आखिरी हफ्ता है महीने का। तो डॉक्टर लाल पैथ हो, नवीन फ्लोरिन हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सारे के सारे स्टॉक्स में देखो अभी आज से जो है वो रोल ओवर का प्रोसीजर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रोल ओवर का प्रोसीजर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव या एक्सटेंसिव रोल ओवर होगा। इस महीने के अप्रैल महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज किया जाएगा, नए पोजीशंस मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन किए जाएंगे। इस प्रोसीजर को रोल ओवर, तो इस रोल ओवर के चक्कर में मार्केट थोड़ा ये आने वाले 2-3 दिन में मोमेंट रेंज बाउंड ही रहेगा भले, बट मोमेंट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट अच्छी खासी करेगा। तो नवीन फ्लोरिन में नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी के लिए अगर मुझे 4800 से लेके ये जो मैंने रेंज मार्क किया है 4800 4850 राउंड फिगर, बट टू बी स्पेसिफिक 4825, ठीक है ना। तो 4800 से लेके 4825 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलती है नवीन फ्लोरिन में, 4850 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और वहां से मैं नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में लेवल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्पॉट की लेवल्स, वो फ्यूचर्स के लेवल नहीं है, ध्यान रखो। जो मैं लेवल्स या जो चार्ट भी मैंने ओपन किया है वो कैश सेगमेंट का है, स्पॉट का है, वो फ्यूचर का चार्ट नहीं है। तो जब स्पॉट का प्राइस या कैश सेगमेंट का प्राइस 4800 से लेके 4825 या 50 के आसपास आएगा, 4850 के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करके मैं नवीन फ्लोरिन में एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 4500। सो इसमें भी वेट एंड वॉच है। इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो लेवल आने के लिए इंतजार करेंगे, 4800 के ऊपर आने के लिए इंतजार करेंगे। अगर आपको याद है लास्ट वीक में मैंने कवर किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए भी मैंने जो लेवल मार्क किया था कि 1320 तक अगर जाएगा, 1320 के आसपास, 1300 से लेके 1320 के बीच में अगर जाता है तो वहां से मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा। तो 1314 रुपया 90 पैसा का हाई लिया है और वहां से उसने गिरावट शुरू। सो सिमिलरली दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन नवीन फ्लोरिन। 4800 से लेके 4825 के बीच में जब आएगा रिवर्सल के मुझे सिंबल्स दिखेंगे, साइंस दिखेंगे, तो मैं उसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ। फिर से एक बार ये रियलिटी सेगमेंट में हम लोग आते हैं। तो रिजल्ट मेरे ख्याल से डिक्लेयर हुआ था ऑब्यूराई रियलिटी का, और
कंफ्यूजन वाला है। डेटा पॉजिटिव है, इनफैक्ट रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट एज मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर जो दिखाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिस मंथ, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। लेकिन समझने वाले को इशारा काफी है। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? प्राइस एक्शन ने दिखा दिया है कि नहीं भाई, ये वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज अगर जो जानकार लोग अगर गहराई से पढ़ेंगे, मैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं करता, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इनके नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल हुए हैं, जो उन्होंने सेल दिखाया है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल हुए हैं। मतलब एरिया, कारपेट एरिया या स्क्वायर फीट में अगर बात करेंगे तो स्क्वायर फीट ज्यादा बिका है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम बिके हैं। मतलब नंबर ऑफ फ्लैट्स या प्रॉपर्टीज कम बिकी। तो जितना सेल हुआ है वो बड़े लग्जरियस फ्लैट्स का सेल हुआ है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाली प्रॉपर्टीज होंगे उसमें सेल नहीं है। जो लग्जरियस फ्लैट्स है हायर मिडिल क्लास के लिए या हायर क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, वही सेल हुआ है। और उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा होता है, घर बड़े बड़े होते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, रेट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स होंगे, उसके कंपेरेटिवली जो हायर क्लास के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है उसका रेट्स भी ज्यादा होता है, एरिया भी ज्यादा होता है। तो ये कैच है ओबेरॉय रियलिटी के रिजल्ट में, और उसको जो है मार्केट ने सही पकड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ओबेरॉय रियलिटी में अभी फ्राइडे के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट तो देखने को मिली, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे मैंने आपको बोला कि रोल ओवर प्रोसीजर है, तो रोल ओवर प्रोसीजर में आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बाउंस बैक। एंड इफ आई गेट इट एनीवेयर इन दिस बॉक्स, लाइक यू कैन से लाइक 900 से लेके 925 के बीच में अगर मुझे ओबेरॉय रियलिटी मिलता है, तो मैं फिर से एक बार इसमें शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। 900 से लेके 925 के बीच में अगर मुझे मिलता है तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। 925 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट रहेगा 800 का अगले महीने में। ठीक है, तो ये 700 का लॉट है, तो अगर एक लॉट भी मैं ट्रेड करूं तो यहाँ पर 70,000 रुपए का प्रोबेबिलिटी है। बट यस, द रिवॉर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्क, तो रिस्क भी होगी, बट स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे तो that is a probability that we can make 70,000 rupees in one month. So wait and watch का थोड़ा सा ये रहेगा, अप्रोच रहेगा। अपने अपने लेवल्स पर जब एक एक स्पेसिफिक मार्केट आएगा या स्पेसिफिक एसेट आएगा, हो नवीन हो, जो भी मैंने कवर किया आज के प्री मार्केट में, तो उस लेवल्स पे आने के बाद में ही वी विल एंटर द ट्रेड्स। सो फिलहाल के प्री मार्केट रोड में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोड में। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो मेरे लायन ट्रेडर कोर्स की नई बैचेस है वो आज से शुरू हो रही है। आज शाम को एज पर इंडियन टाइमिंग 6 बजे से 8 बजे तक का एक बैच होगा, और रात को 9 बजे से 11 बजे तक का एक बैच होगा। तो ये 2 बैचेस आज ही के दिन शुरू हो रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे। ये टाइमिंग रहेंगे 2-2 घंटे का, और ये 1.5 से 2 महीने तक ये कोर्स चलेगा। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। देयर इज ए डिस्काउंट गोइंग ऑन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, सो इफ यू नो एनी कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, सो दे कैन अवेल दैट डिस्काउंट। सो फिलहाल इतना ही कहूँगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ट्रेड विद स्टॉप लॉस। बाय बाय।